शिव जी ने माता पार्वती को बताया, मनुष्य अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। कहानी की शुरुआत कैलाश पर्वत की उस शांत घड़ी से होती है जब चारों ओर धीमी हवा बह रही थी, आकाश में हल्की हल्की धुंध तैर रही थी और स्वयं भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती समीप बैठी थी, उनके मुख पर जिज्ञासा की कोमल चमक थी। उन्होंने धीरे से प्रभु शिव की ओर देखा और पूछा, महादेव, मनुष्य अपने जीवन में इतने संघर्षों से क्यों घिरा रहता है? और क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे वह अपने भाग्य को बदल सके, अपना जीवन सुधार सके? क्या वास्तव में मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है? शिव ने नेत्र खोले, उनके चेहरे पर शांति की विशाल आभा फैल गई। उन्होंने कहा, देवी, मानव जन्म दुर्लभ है और दुर्लभ होने के कारण ही वह अपने भीतर अनंत संभावनाएं लेकर आता है। किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती नदी है। मनुष्य चाहे तो उसे मोड़ सकता है, चाहे तो उसे सागर तक पहुंचा सकता है और चाहे तो उसे रेगिस्तान में खो भी सकता है, पर उसके पास शक्ति हमेशा रहती है। बस वह समझ नहीं पाता कि उसकी शक्ति कहां छिपी है। मित्रों, ज्ञान की बात चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, थीन शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह सुनकर माता पार्वती और भी गहरी सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार में अनेक लोग मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता। कुछ लोग हमेशा दुख में रहते हैं, कुछ हमेशा भय में, और कुछ अपनी असफलताओं को ही अपना भाग्य मान लेते हैं। आप बताइए, मनुष्य अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कहां से करे? शिव मुस्कुराए। उन्होंने हिमालय के शांत शिखरों की ओर देखा और फिर बोला, देवी, जीवन बदलने का पहला बीज मनुष्य के भीतर ही होता है, बाहर कहीं नहीं। दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकती यदि वह स्वयं बदलने का निर्णय ले ले। पर वह निर्णय, वह जागरण, वह निश्चय, यही तो सबसे मुश्किल है। मनुष्य अपनी आदतों का बंदी बना रहता है, अपने भय का कैदी बना रहता है, अपनी सोच का दास बना रहता है। जब तक वह अपनी सोच को मुक्त नहीं करता, तब तक उसे जीवन की स्वतंत्रता कहां मिलने वाली है? उन्होंने कहा, देवी, मनुष्य सोचता है कि उसकी तकदीर उसके कर्मों से बाहर बैठी कोई शक्ति लिखती है, पर सच यह है कि हर पल, हर विचार, हर कर्म उसी की किस्मत का नया सूत्र लिखते रहते हैं। लेकिन वह इसे समझ ही नहीं पाता। वह किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता है, किसी बाहरी हस्तक्षेप की कामना करता है, जबकि उसे बदलना है तो आरंभ उसे अपने मन से करना होगा। यदि मन ठीक हो गया तो संसार स्वयं ठीक दिखने लगता है। पार्वती ने पूछा, और मन कैसे बदले प्रभु? मनुष्य के मन में तो हजारों भाव आते जाते रहते हैं, कभी क्रोध, कभी भय, कभी निराशा। यदि मन ही अस्थिर हो तो मनुष्य स्थिर जीवन कैसे पाए? शिव ने उत्तर दिया, देवी, मन शांत होने के लिए कोई भारी साधना नहीं चाहता। मन को बस एक दिशा चाहिए, एक कारण चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संकट यह है कि वह दिशा के बिना चलता रहता है और फिर कहता है कि भाग्य उसका साथ नहीं देता। वह बिना लक्ष्य के प्रयास करता है, बिना निश्चय के निर्णय लेता है और बिना संयम के जीवन जीता है। इसीलिए उसकी जिंदगी बिखर जाती है। और जब जिंदगी बिखरे तो मनुष्य सोचने लगता है कि किस्मत खराब है, जबकि सच यह है कि उसकी दिशा ही गलत है। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। कैलाश पर्वत पर दिव्य ऊर्जा का वातावरण और गहरा होने लगा था। शिव ने आगे कहा, देवी, मनुष्य की किस्मत एक चाबी की तरह है और वह चाबी उसके अपने हाथ में है। लेकिन अधिकांश मनुष्य उस चाबी को खोजने के बजाय दूसरों से दरवाजे खोलने की उम्मीद करते हैं। वे चाहते हैं कि कोई आकर उन्हें सफलता का मार्ग दिखा दे, कोई आकर उनके दुख दूर कर दे, कोई आकर उनकी समस्याएं सुलझा दे। पर उन्हें यह समझ नहीं आता कि स्वयं की शक्ति को जगाए बिना किसी का जीवन नहीं बदल सकता। पार्वती ने नरम स्वर में पूछा, तो क्या हर मनुष्य अपने जीवन को जितना चाहे बदल सकता है? क्या हर व्यक्ति महान बन सकता है? शिव ने कहा, जी हां देवी, हर मनुष्य में महान बनने की शक्ति है। पर महानता का अर्थ सिर्फ धन या प्रसिद्धि नहीं है। महानता का अर्थ है स्वयं को पहचान लेना, अपनी शक्ति को पहचान लेना और उस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना। मनुष्य अपने भीतर एक विशाल अग्नि लेकर जन्म लेता है, पर वह अग्नि अक्सर धूल, डर और संदेह में दब जाती है। यदि वह उस अग्नि को जगा दे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। और यही वह मार्ग है
जो मनुष्य को अपनी किस्मत बदलने की अनुमति देता है, पार्वती ने पूछा। लेकिन प्रभु, मनुष्य अपने भीतर की इस अग्नि को कैसे पहचानता है? वह कैसे समझे कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए? शिव ने उत्तर दिया, देवी, उसमें 3 संकेत होते हैं, उसकी चाहत, उसका कर्तव्य और उसकी सत्यता। मनुष्य की चाहत उसे दिशा देती है, उसका कर्तव्य उसे शक्ति देता है और उसकी सत्यता उसे स्थिरता देती है। ये तीनों मिल जाए तो मनुष्य का जीवन स्वयं बदलने लगता है। पर समस्या यह है कि लोग अपनी चाहत को डर से दबा देते हैं, अपने कर्तव्य को टाल देते हैं और अपनी सत्यता को आदतों के आगे खो देते हैं। जब हृदय ही साफ ना हो तो रास्ता कैसे साफ दिखाई देगा? कैलाश पर सूर्य ढलने लगा था, लालिमा आकाश में फैल रही थी। शिव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी, एक और महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य अपनी किस्मत बदलना तो चाहता है, पर अपनी आदतें नहीं बदलता। वह नया जीवन चाहता है, पर पुरानी सोच को पकड़े रखता है। वह नई शुरुआत चाहता है, पर पुराने भय को नहीं छोड़ता। जब तक मनुष्य अपने पुराने बंधनों को नहीं तोड़ेगा, तब तक उसका जीवन नया नहीं बन सकता। वे थोड़ी देर रुककर बोले, मनुष्य को समझना होगा कि किस्मत की जंजीरें उसके पैरों में नहीं बंधी होती, उसके मन में बंधी होती हैं। जिस दिन वह मन की जंजीरों को खोल दे, उसी दिन उसकी किस्मत बदलने लगती है। पार्वती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रभु, आपने तो जीवन का मूल रहस्य बता दिया, पर एक प्रश्न और है। क्या मनुष्य अकेले ही यह सब कर सकता है या उसे किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता भी पड़ती है? शिव उत्तर देते हुए बोले, दिव्य शक्ति तो हर मनुष्य के भीतर पहले से ही होती है। वह शक्ति उसके साहस में छिपी होती है, उसकी ईमानदारी में छिपी होती है, उसकी मेहनत में छिपी होती है। देवता तभी सहायता करते हैं जब मनुष्य अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है। जब मनुष्य स्वयं को बदलने का निर्णय ले लेता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। पर पहले कदम उसे ही उठाना होता है। शिव का स्वर गहरा और शांत था। मनुष्य दूसरों पर भरोसा करता है, पर स्वयं पर नहीं। इसी कारण वह छोटी छोटी समस्याओं से विचलित हो जाता है। यदि वह समझ ले कि उसके भीतर शिव ही विराजमान है, तो क्या वह कभी डर सकता है? क्या वह असफलताओं से हार सकता है? नहीं देवी, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर छिपे शिव को जगा लेता है, तब उसका जीवन स्वयं एक तप बन जाता है और तप करने वाला कभी हारता नहीं। शिव आगे बोले, पर मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह जल्दी हार मान लेता है। उसे थोड़ी कठिनाई मिलती है तो वह सोचने लगता है कि किस्मत खराब है। उसे थोड़ी देरी मिलती है तो वह मान लेता है कि रास्ता गलत है। जबकि सच यह है कि हर कठिनाई, हर देरी, हर दर्द मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए होता है। भाग्य मनुष्य को नहीं परखता, मनुष्य अपने भाग्य को परखता है। पार्वती गहरे भाव से सब सुन रही थी। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य का जीवन बदलने का कोई आरंभिक सूत्र है? ऐसा सूत्र जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत को नई दिशा दे सके? शिव बोले, हां देवी, आरंभिक सूत्र सरल है। मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। जो सोचता है वही आकर्षित करता है। जो विश्वास करता है वही प्राप्त करता है। यदि मनुष्य अपनी सोच को बदल ले तो उसका जीवन स्वयं बदलने लगता है। उन्होंने कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, विचार ही भाग्य को जन्म देते हैं। यदि विचार पवित्र हो, स्पष्ट हो, दृढ़ हो, तो भाग्य स्वयं बदल जाता है। पर यदि विचार भ्रमित हो, भय से भरे हो, संदेह से भरे हो, तो भाग्य भी उलझा हुआ ही रहेगा। कैलाश पर सांध्यकाल का रंग गहरा हो रहा था। शिव ने कहा, देवी, मनुष्य की किस्मत बदलने के 3 चरण होते हैं। पहला, स्वयं को पहचानना। दूसरा, स्वयं को स्वीकार करना। तीसरा, स्वयं को बदलना। पहला चरण आसान नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं को दूसरों की नजर से देखता है। दूसरा चरण कठिन है, क्योंकि वह अपनी कमियों से डरता है। तीसरा चरण सबसे कठिन है, क्योंकि परिवर्तन साहस मांगता है। पर जो इन 3 चरणों को पार कर लेता है, उसका जीवन चमत्कार बन जाता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य अपने जीवन में इतनी शक्ति ला सकता है कि उसका भविष्य भी उसके लिए मार्ग बदल दे? शिव बोले, देवी, मनुष्य के कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि समय भी उन्हें झुकना पड़ता है। भविष्य कोई तैयार लिखी किताब नहीं है, बल्कि एक खाली पन्ना है। मनुष्य उसे लिखता है
अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने निर्णयों से। जो लोग कर्म की शक्ति को समझ लेते हैं वे स्वयं अपना भविष्य बना लेते हैं। उन्होंने कहा, देवी याद रखो, भाग्य और कर्म दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। भाग्य वह है जो मनुष्य को मिलता है और कर्म वह है जो मनुष्य बनाता है। यदि कर्म मजबूत हो जाए तो भाग्य भी बदल जाता है। कैलाश पर्वत पर रात्रि का शांत वातावरण फैल चुका था। आकाश में तारे चमक रहे थे और प्रकृति ऐसी निस्तब्ध थी जैसे स्वयं ब्रह्मांड भी शिव के अगले वचनों को सुनने के लिए ठहर गया हो। माता पार्वती शिव के समीप विलसित थी। उनकी आंखों में वह दिव्यता झलक रही थी जो किसी महान सत्य को समझने के बाद ही पैदा होती है। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, आपने बताया कि विचार ही भाग्य का मूल कारण है, पर मनुष्य अक्सर अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसका मन कई दिशाओं में दौड़ता रहता है। ऐसे में वह किस प्रकार जीवन को अपनी इच्छित दिशा में ले जा सकता है? शिव ने गहरी शांत दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, मनुष्य का मन एक अश्व जैसा है, बेहद शक्तिशाली पर उतना ही उग्र। यदि उसे दिशा न दी जाए तो वह इधर उधर भटकता रहेगा, लेकिन यदि उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो वही मनुष्य को परम ऊंचाई तक पहुंचा देता है। मनुष्य अपने मन को बदलने के लिए बाहरी उपाय खोजता है, जबकि उसे भीतर उतरकर समझना होगा कि उसकी अस्थिरता का कारण क्या है। वे कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, मनुष्य का मन इसलिए भटकता है क्योंकि वह स्वयं को दूसरों से तुलना करता रहता है। वह दूसरों की सफलता देखता है और अपनी यात्रा को तुच्छ समझने लगता है। वह दूसरों की उन्नति देखता है और अपने प्रयासों को बेकार मानने लगता है। यह तुलना ही उसके मन की अस्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत है। जिस दिन मनुष्य तुलना करना छोड़ देगा, उसी दिन उसकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुलना से उत्पन्न होता है अहंकार और अहंकार में जन्म लेता है दुख। पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु, क्या यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाता? शिव बोले, हां देवी, संतोष कोई वस्तु नहीं, संतोष एक अवस्था है। जब मनुष्य यह समझने लगे कि उसका मार्ग उसके लिए ही विशिष्ट। पार्वती ने कहा, प्रभु, पर मनुष्य को अपनी कमियां स्वीकारने में इतना भय क्यों लगता है? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य अपनी छवि से प्रेम करता है, अपने सत्य से नहीं। उसे लगता है कि वह वही है जो दुनिया उसे समझती है। वह अपने भीतर के अंधकार को देखने से डरता है, पर जो अपने अंधकार को देख ले वही उसे प्रकाश में बदल पाता है। असली बदलाव तभी होता है जब मनुष्य अपने भीतर उतरने का साहस करे। यह साहस दुर्लभ है, लेकिन जो इसे पा लेता है उसकी किस्मत बदलना निश्चित है। रात्रि गहरी हो चुकी थी। कैलाश पर्वत पर चंद्रमा की उजली किरणें बिखर रही थीं। वातावरण में शीतलता थी, पर उसी में एक ऊर्जा भी थी। पार्वती पुनः बोली, प्रभु, आपने बताया कि विचार, आत्म स्वीकार्यता और कर्म मनुष्य के जीवन को बदलते हैं, पर क्या प्रेम भी मनुष्य की किस्मत बदल सकता है? शिव मुस्कुराए, देवी, प्रेम तो पूरा ब्रह्मांड बदल सकता है। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से शुद्ध कर देती है। जब मनुष्य प्रेम करता है, स्वयं से, दूसरों से, ईश्वर से, तब उसका हृदय खुल जाता है, और जब हृदय खुल जाए तो जीवन भी खुल जाता है। प्रेम मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है। जो प्रेम में स्थिर हो जाए उसके पास ऐसा प्रकाश आ जाता है जो अंधकार को मिटा देता है। उन्होंने कहा, लेकिन प्रेम का मार्ग भी सरल नहीं। प्रेम त्याग मांगता है, धैर्य मांगता है और स्वार्थ रहित मन मांगता है। मनुष्य प्रेम को भाव समझता है, जबकि प्रेम एक साधना है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या ईश्वर का प्रेम भी मनुष्य की किस्मत बदल देता है? शिव बोले, हां देवी, जब मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है, भक्ति करता है या कोई मंत्र जपता है, तो वह अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। उस ऊंचाई पर पहुंचकर मनुष्य के विचार शक्तिशाली हो जाते हैं, उसके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, उसकी दिशा संवर जाती है। याद रखो, मनुष्य का जीवन किसी बाहरी शक्ति से नहीं चलता। उसका जीवन उसके विचारों से चलता है, उसका भाग्य उसके कर्मों से चलता है और उसका भविष्य उसके संकल्पों से चलता है। मनुष्य चाहे तो अपना जीवन अभी, इसी क्षण बदल सकता है, क्योंकि परिवर्तन किसी आने वाले दिन में नहीं, इस क्षण में छिपा है। जो इस क्षण को पकड़ ले
वही अपना भविष्य बदल देता है। यह कहकर शिव शांत हो गए। कैलाश की हवा में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई, जैसे स्वयं समय भी शिव के शब्दों के आगे नतमस्तक हो गया हो। माता पार्वती मुस्कुराई और मन ही मन बोली, अब समझ आया प्रभु, मनुष्य की किस्मत आकाश में नहीं लिखी, मन के भीतर लिखी होती है। कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि प्रत्येक दर्शक के भीतर जाकर फिर से जन्म लेती है। क्योंकि यह कहानी केवल शिव पार्वती का संवाद नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का प्रतिबिंब है। जो इसे समझ ले, उसका जीवन वही क्षण बदलने लगता है। मित्रों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव लिखे।